पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सियासी विवादों के केंद्र में आ गए हैं। इस बार उन्होंने 2019 में भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कहां हुई सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं तो दिखती। अगर हमारे देश में बम गिरता तो क्या किसी को पता नहीं चलता। ऐसे में चन्नी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद माहौल तनावपूर्ण है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। वहीं चन्नी का ये बयान केवल न सिर्फ यहाँ उनकी व्यक्तिगत राय दर्शा रहा है, बल्कि ये बयान देश के एक ऐसे नेता की सार्वजनिक टिप्पणी है जो देश की संसद का हिस्सा है और एक संवेदनशील राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अदृश्य बताना और सबूत मांगना सियासी गलियारों में भूचाल लेकर आया है। वहीं चन्नी के इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वो कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम और भारतीय सेना के पराक्रम पर संदेह के रूप में उसे जोड़कर लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और कैसे चन्नी के बयान से बिगड़ा देश की राजनीति का माहौल, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपने बेतुके बयान से एक बार फिर देश की राजनीति में नया सियासी तूफान लेकर आए हैं। जहां उन्होंने 2019 में पुलवामा अटैक के जवाब में भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए तीखे अंदाज में कहा कि जब हमला हुआ तो 40 जवान शहीद हो गए, लेकिन जवाबी कार्रवाई कब और कहां हुई ये किसी को नहीं दिखा। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक सबूत मांगते हैं क्या आप? अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। चन्नी के मुताबिक अगर पाकिस्तान में हमला हुआ होता तो सबूत सामने आते। हालांकि बाद में चन्नी ने अपने बयान पर सफाई दी, जिसमें उन्होंने इसे सरकार से सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक पर जवाबदेही के रूप में जानने की इच्छा जताई और इस पर सवाल उठाने की बात को नकार दिया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब चन्नी ने केंद्र सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल किया हो। पहले भी उठा चुके हैं सवाल। इससे पहले भी वो पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी खुद पहलगाम हमले को लेकर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से पार्टी नेताओं को इस मुद्दे पर बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद चन्नी की टिप्पणी ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में बीजेपी को खुला मौका मिल गया है कांग्रेस को इस टिप्पणी के माध्यम से नीचा दिखाने का, जिसका लाभ उठाते हुए बीजेपी ने इस बयान की आलोचना की और इस बयान को सेना का अपमान बता दिया। वहीं इस मामले पर बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जो नेता खालिस्तानियों का बचाव करते हैं वही अब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये न केवल हमारी सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। ऑफिशियल प्रेस वार्ता में चन्नी जी, जो राहुल गांधी के सबसे खास माने जाते हैं, वो आकर कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका प्रमाण कहाँ है? ये प्रूफ तो हम हमेशा मांगते रहते हैं। सेना ने अनाउंस किया था। मतलब आज जब पूरा देश ये मांग कर रहा है और सेना के साथ खड़ा है कि आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, वैसे आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिलाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई प्रयोग भी नहीं है, ये कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ मुझे लड़ना है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और उनके नेता भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे लगातार बयान देते हैं। इससे पहले भी पुलवामा का दोष भारतीय सुरक्षा बलों पर डालने का काम कांग्रेस ने ही किया था। कांग्रेस ने ही नेशनल वॉर मेमोरियल को रोका था। कांग्रेस ने OROP से सेना को अलग रखा था। कांग्रेस ने मॉडर्न हथियार रफाल जैसे प्लेन्स कभी सेना को दिए नहीं थे। वहीं बीजेपी ने यह भी याद दिलाया कि 2019 में खुद
डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की थी और ये जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। उस समय पूरा देश एकजुट होकर भारतीय सेना की वीरता का समर्थन कर रहा था। वहीं चन्नी के इस बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। पहले ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और कर्नाटक सरकार के एक मंत्री के बयान ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया था। मणिशंकर अय्यर ने हमले को भारत पाक विभाजन से जोड़ दिया था, तो वहीं कर्नाटक के मंत्री ने सवाल किया था कि कलमा पढ़ने वाला कोई कैसे हमला कर सकता है। इन बयानों को बीजेपी ने खूब उछाला था और अब चन्नी का बयान कांग्रेस की सियासी मुश्किलों को और बढ़ा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए ये स्थिति दोहरी तलवार जैसी है। अगर पार्टी अपने नेताओं की बातों से किनारा करती है तो वो आंतरिक मतभेद का संकेत देती है, और अगर साथ खड़ी रहती है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर संदेह का संकेत बन जाता है। हालांकि इस पर फिलहाल के लिए कांग्रेस पार्टी शांत है। फिलहाल चन्नी की बातों से ये तो साफ है कि वो सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा और समय ने इस बयान को एक बड़े विवाद का रूप दे दिया है, खासकर तब जब देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शोक और आक्रोश में है। वहीं चन्नी का बयान चाहे किसी सियासी रणनीति के तहत दिया गया हो या व्यक्तिगत संदेह के चलते, ये तय है कि अब ये मुद्दा केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहेगा और आने वाले चुनाव में ये मुद्दा बीजेपी के लिए कहीं न कहीं कांग्रेस को घेरने का बड़ा हथियार बन सकता है। वहीं इस मुद्दे पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मसलों पर राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।